हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एट टाइम t इक्वल्स 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक डिस्क है जिसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। और अगर t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट अगर करता है तो सेंटर ऑफ डिस्क का इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। और रोल विदाउट स्लिपिंग, अब ये प्योर रोलिंग दिया हुआ है कि सरफेस पर प्योर रोलिंग मोशन है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यही सिचुएशन कि ये प्योर रोलिंग जस्ट शुरू कर रहा है, अल्फा का वैल्यू दिया है तो जस्ट शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही ले लेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 तो ओमेगा भी 0। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क at t equal to 0 it is at the contact point of disk and the plane। देखिए कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पर एक स्टोन जो है वो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर यहाँ चिपका हुआ है इस तरह से, और t इक्वल टू 0 का ये सिचुएशन बनाए हैं, यहाँ लिख भी देते हैं t इक्वल्स 0। अब कह रहा कि later at time t equals √π second the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk। अब करा कि ये टाइम का वैल्यू इसीलिए दो डिस्क बना के रखे थे और √π सेकंड पर देखना है। तो ये जब प्योर रोल कर रहा है तो ये तो ऐसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा। तो पहले हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस स्टोन का कितना होगा, इसके बाद इस डायग्राम को हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 2/3 है तो सबसे पहले ओमेगा निकालिए, और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट तो 0, जब u 0 है तो ओमेगा भी 0, प्योर रोलिंग है तो v बराबर r ओमेगा। तो जब v 0 है तो ओमेगा भी 0, इनिशियल ओमेगा नॉट भी 0। अब यहाँ से ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा का वैल्यू है आपका 2/3 और t का वैल्यू है √π। ये आ गया आपका रेडियन पर सेकेंड। अब जब ओमेगा निकल गया और रेडियस हम लोग को पता है, ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, यही रेडियस 1 मीटर है। तो जहां भी जाएगा, जब ओमेगा निकल गया तो जहां भी जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल्स r ओमेगा। v टेंजेंशियल r का वैल्यू हो गया 1 और ओमेगा का वैल्यू सामने है 2√π/3 और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। r का वैल्यू मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब जरा हम लोग निकालते हैं कि जिस समय √π सेकेंड पर ये यहाँ से डिटैच हुआ है, छोड़ दिया है डिस्क को, उस समय कितना एंगल डिस्क रोटेट किया t इक्वल टू 0 से लेके इस इंटरवल में। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकाले हैं तो थीटा इक्वल्स आप लोग पढ़े होंगे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी का वैल्यू है √π और प्लस हाफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू 2/3, अल्फा का वैल्यू 2/3 और इंटू टी स्क्वायर, तो टी है √π तो टी स्क्वायर आ जाएगा आपका पाई। ये वैल्यू कट गया और ये तो 0 ही हो गया, ये आ गया आपका π/3 रेडियन। π/3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम में जो पार्टिकल यहाँ था t इक्वल टू 0 पर, इस प्योर रोलिंग के मोशन के कारण अब वो पार्टिकल आपका यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल रोटेट कर गया है, 60 डिग्री। यही हम लोग थीटा निकाले π/3 रेडियन, तो डिग्री में अगर लिखेंगे तो 60 डिग्री। अब यही आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है और भी हम लोग निकाल चुके हैं इस पार्टिकल का टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका इधर की ओर आएगा, ये vt यहाँ लिख भी देते हैं। अब देखिए जब ये डिस्क यहाँ से रोल करते हुए यहाँ पहुंचा तो ऐसा नहीं है कि सेंटर इसका रेस्ट में रहेगा, सेंटर का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा और तब इस पार्टिकल का एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vc भी होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग आप लोग पढ़े होंगे, प्योर रोलिंग में हर पॉइंट का दो वेलोसिटी, एक सेंटर के वेलोसिटी के बराबर और दूसरा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो एक vc हॉरिजॉन्टल और एक vt टेंजेंशियल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को, द मैक्सिमम हाइट इन मीटर रीच्ड बाय ए स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन एज 1/2 + x/10 द वैल्यू ऑफ x एज। देखिए हम लोगों को मैक्सिमम हाइट निकालना, यहां से जब डिटैच हुआ ये प्रोजेक्टाइल तो यहां से ध्यान से देखिए इस vt का एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना आएगा ये लिख लेंगे हम लोग, और एक कंपोनेंट आएगा इधर।
इस VT का। अब अगर यहाँ से एंगल देखें तो ये एंगल है 60, तो ये एंगल भी हो जाएगा 60 और ये एंगल हो जाएगा आपका 30। तो VT का कंपोनेंट इधर आ गया VT cos 30, तो ये हो गया VT और cos 30 आप लोग जानते हैं √3/2। ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया और इधर जाएगा VT sin 30, तो ये हो जाएगा VT/2। VT का वैल्यू खैर निकला हुआ है VT/2। अब देखिए प्रोजेक्टाइल का हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम हाइट निकालना है, हम लोग को पूरे प्रोजेक्टाइल से कोई मतलब नहीं है, रेंज से मतलब नहीं। अगर रेंज का बात करता तो फिर हमको VC भी चाहिए था और VT/2 भी चाहिए था, इस डायरेक्शन का या इस डायरेक्शन जिधर भी जाएगा उस डायरेक्शन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। लेकिन सिर्फ पूछ रहा मैक्सिमम हाइट, तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से अगर इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल ये फॉलो होगा। अब ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो होगा तो हम लोग को यही मैक्सिमम हाइट निकालना है, यही वैल्यू h, इसी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसी को कंपेयर करके x का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस मैक्सिमम हाइट के लिए फिर हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के किसी वेलोसिटी का जरूरत नहीं है, फिर हमारा VT √3/2 से ही काम निकल जाएगा। और वो भी नहीं करना है, सिर्फ मैक्सिमम हाइट यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, ये वाला मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का कैपिटल H। और अगर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट निकाल लिए तो इसमें ये लेंथ तो हमको पता है कितना, ये लेंथ है आपका R1, तो ये हो जाएगा R cos 60, मतलब R cos 60 R/2 हो जाएगा ये, और टोटल R है तो ये हाइट भी कितना R/2 ही बचेगा। तो ये हाइट तो हमको पहले से पता है यहाँ से यहाँ, तो स्मॉल h का वैल्यू क्या हो जाएगा R/2 और प्लस कैपिटल H। कैपिटल H प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं प्रोजेक्टाइल का, ये सिंपल निकल जाएगा। तो देखिए h का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले h निकालिए मैक्सिमम हाइट, h इक्वल्स u²। u का वैल्यू VT है, VT से फेंका गया है, VT का वैल्यू सामने दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर कीजिए 4√π का स्क्वायर पाई और बाई 9, ये V², और होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए ये एंगल जब 30 हो गया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। तो u² साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g, यही आपका मैक्सिमम हाइट आया। अब अगर h का वैल्यू निकाले स्मॉल h, तो इसी मैक्सिमम हाइट में क्या जोड़ना पड़ेगा R/2, और r कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज h इक्वल्स कैपिटल H प्लस R/2। अब यहाँ से h का वैल्यू फाइनली हम लोग लिख लेते हैं, तो h इक्वल्स आ गया आपका कैपिटल H, देखिए कैपिटल H यही है, यहाँ 3 से ये 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गया आपका π/6g, ये वैल्यू पाई का वैल्यू 3.14 और बाई 6, और जी का वैल्यू आ गया आपका 10। अब 6 से अगर इसको कैंसिल कर ले हम लोग और प्लस R/2 लिखते हैं, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से आ गया आपका 0.31 आया, तो 5 टाइम्स कैंसिल होगा और 1 बचेगा, 1 4 14, तो 6 2 जा, तो ये 2 टाइम्स, तो 0.52 आ गया बाई 10 और प्लस R/2, R तो 1 है तो ये 1/2। अब इसी को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ वैल्यू यही वैल्यू देखिए दिया है क्वेश्चन में, यहाँ 1/2 प्लस x/10, 1/2 प्लस x/10। अब देखिए 1/2 तो यहाँ भी है और x का वैल्यू 0.52 हो गया, 10 तो यहाँ भी है, g का वैल्यू जो था, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0.52। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो गया 0.52, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।